बोलो षष्ठी देवी की जय। ये षष्ठी देवी कौन है? जो प्रसूता गृह में ही पूजी जाती है। देवी भागवत स्कंद 9 अध्याय 46 में नारद जी पूछ रहे हैं कि हे विष्णु भगवान, ये षष्ठी देवी कौन है? इसका प्रसंग आप मुझे सुनाइए। और प्रसूता गृह में ये पूजी जाते हैं ऐसा हमने सुना है, क्यों? कारण क्या है? ये देवी कौन है? कहां से इनका प्राकट्य हुआ? ये बताने की कृपा कीजिए प्रभु। विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मूल प्रकृति के छठे अंश से ये देवी प्रकट, इनका देवी का प्राकट्य मूल प्रकृति के छठे अंश से हुआ, इसलिए इनका नाम षष्ठी देवी भी है। और हे नारद, ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी है। इनका दूसरा नाम बालदा भी है। इनका अन्य नाम विष्णु माया भी है। मातृकाओं में 16 मातृकाएं जो हमारी हैं, उनमें देवसेना इनका नाम भी है। गौरी पद्मा सजमेघा सावत्री विजाज्या देवसेना स्वधा स्वाहा, ये बोलते हैं ना मंत्र। 16 मात्रों की जब पूजा होती है तो ये देवसेना भी है। हे नारद, ये षष्ठी देवी कार्तिकेय भगवान की अर्धांगिनी है। ये क्यों पूजी जाती है? क्या कारण है? इन्हें इसे विष्णु भगवान कह रहे हैं, एक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनका विवाह हुआ मालिनी नाम की कन्या से, राजकुमारी से। विवाह होने के उपरांत वर्षों तक उनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन कश्यप ऋषि जी आए। कश्यप ऋषि जी से आग्रह प्रियव्रत ने कहा कि प्रभु, हे मुनिराज, संतान की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। कश्यप जी ने कहा कि हे राजन, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। उस यज्ञ को कराने के बाद निश्चय ही तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे कश्यप महाराज, हे ऋषिराज, आप ही मेरी इस पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराएं। समय निर्धारित हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के उपरांत जो चारू थी, कश्यप जी ऋषि ने जे वो चारू राजा को दे दी। राजा से कहे कि राजन, तुम इस चारू को ले जाओ और जाकर के अपनी धर्म पत्नी राजकुमारी रानी को खिलाओ। वो चारू ले करके राजा रानी मालिनी के पास आए और मालिनी से उस चारू को खाने के लिए कहा। मालिनी ने संतान के उपलक्ष्य हेतु वो चारू खाया और चारू खाने के उपरांत सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो रानी गर्भवती हुई। और प्रसव का समय जब आया, देव की गति बलवान है, देव की गति बलवान है, देव की गति बलवान है। और उस प्रसव में होते ही उसका पुत्र तो हुआ, परंतु वो मरा हुआ पुत्र हुआ। राजा अश्रु बहाने लगा। पुत्र तो आया, परंतु इसका क्या लाभ? रानी भी रोने लगी। अपने दोनों हाथों में पुत्र को लेकर के शमशान घाट की तरफ चले। और शमशान घाट में जाकर के राजा ने अश्रु बहाते हुए, हे प्रभु, हे देव, किस कर्मों का ये फल है जो मुझे ये मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ? अश्रु बहा रहा है।
देवों को भी याद कर रहा है। उसी समय में एक विमान पे, रेशमी विमान, वस्त्रों से सजा हुआ वो विमान था, उसमें षष्ठी देवी उन्हें दिखाई दी। राजा ने पुत्र को शमशान जमीन में नीचे रखा, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देवी तुम कौन हो? देवी मुस्कुराई। देवी ने कहा कि हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूं, मैं ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या हूं। मूल प्रकृति के छठे अंश से मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए छठे अंश से होने के कारण मेरा नाम षष्ठी देवी भी है। मातृकाओं में मुझे देव सेना से पुकारा जाता है। हे राजन, मैं सदा बालकों की अधिष्ठात्री देवी हूं। बालकों का पालन पोषण करना ये मेरा अधिकार है। जीवों के कर्मों के फल प्रदान करना, हे राजन, ये भी मेरा काम है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति करा देना, हे राजन, ये मेरा काम है। कर्म ही प्रधान है। जो जीव कर्म करेगा उसका फल देना मेरा काम है। तभी देवी ने हंसते हंसते उस बालक को उठा लिया, बालक को उठा लिया, और बालक की तरफ जब देखा तो देवी के हाथ में ही वो बालक खिलखिला करके हंसने लगा। हाथ जोड़ करके राजा कहने लगे, देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवी ने बालक को राजा को लौटा दिया। राजा से कहा कि हे राजन, मैं बालकों का पोषण ग्रहण करती हूँ, लालन पोषण करती हूँ, उनको हर भय से मुक्त करती हूँ, उनको दीर्घ आयु देना मेरा काम है। परंतु राजन, प्रसूता ग्रह में छठे दिन मेरी पूजा हो तो निश्चय ही मैं बालकों की आयु को दीर्घ आयु में परिवर्तन करने का मेरा काम है। इसलिए कभी कभी आप लोग कहते हो ना, जब संतान आ जाती है 1.25 महीने तक, बच्चा कभी हंसता है कभी डरता है, और आप लोग सब लोग कहते हैं बहम आता है। यही वो देवी है जो हंसाती हैं, जो रुलाती हैं, जो डराती हैं, खिलखिला करके बच्चे को हंसा देती, वही देवी रक्षा करती है। इसलिए प्रसूता ग्रह में छठे दिन मैया देवी की पूजा होनी चाहिए। तब राजा ने ये संकल्प उठाया और कहा कि मेरे राज्य में आज से प्रसूता ग्रह में छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा होगी। बच्चे को घर लेकर के आया और ला करके छठे दिन प्रसूता ग्रह में ही बच्चे का, छठी मैया का उन्होंने पूजन किया। बोला षष्ठी देवी की जय।